किस तरह से आप देखते हैं 2026 को? उथल पुथल से भरा हुआ वर्ष। और आपने सुना होगा कि बहुत से कंट्रीज ने न्यू न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने शुरू किए हैं और मैं बता दूं कि 2026 के जून जुलाई तक किसी भयंकर युद्ध की आशंका मिडिल ईस्ट या यूरोपियन कंट्री में दिख रही है कि हमारे भी जो राजा हैं मई के बाद उनका भी रौद्र रूप देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये 2026 झकझोरेगा। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है आपको आप मिलिट्री ऑर्डर देखने को मिलेंगे, न्यू स्ट्रेटेजिक ऑर्डर देखने को मिलेंगे, और बहुत सरप्राइजिंग कनेक्शन देखने को मिलेंगे। और जो राजा हैं, देशाध्यक्ष हैं, उनके बीच में जो ईगो क्लैश है वो बढ़ेगा। अच्छा। और आपने सुना होगा कि बहुत से कंट्रीज ने न्यू न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने शुरू किए हैं और अपने न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। ये क्या इंडिकेशन है? मैं बता दूं कि 2026 के जून जुलाई तक किसी भयंकर युद्ध की आशंका मिडिल ईस्ट या यूरोपियन कंट्री में दिख रही है और ऑलरेडी वहां ये चीज चल रही है। यूरोप में युद्ध चल रहा है 4 साल से, जेलेंस्की, यूक्रेन एंड रशिया। समझौते की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं दिखी क्योंकि नेटो कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उसको उकसाने में, हथियार देने में। चढ़ जा बेटा सूली, राम भली करेंगे। पूरी बर्बाद कर दी कंट्री, इतनी बढ़िया कंट्री थी। बड़ी खूबसूरत। और इधर जो हमास है वो कह रहा है कि जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा, समझौता करता नहीं है। और जेलेंस्की अपने देश के लिए सबको यही कह रहा है कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम सबको ले डूबेंगे। तो मैं ये जो बताऊं, बहुत इकॉनमी बुरी होने वाली है, यूरोप की भी और अमेरिका की भी। अमेरिका भी साल ख़त्म होते होते बहुत बुरी तरह फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगा, यूरोप भी। और महंगाई यहाँ बहुत बढ़ेगी, जनता का असंतोष बहुत बढ़ेगा और उससे छत्रभंग होंगे। छत्रभंग का मतलब राजसत्ता का परिवर्तन। ये तो हो गई दुनियादारी की बात या दुनिया की बात। अब आते हैं देश पर। तो देश की राजनीति को कैसे देख रहे हैं 2026 में? देश की जो हमारी राजनीति है वो हमारी जो इस समय वर्तमान सरकार है जी, लीडरशिप है, बहुत स्ट्रांग है और बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। मिलिट्री हार्डवेयर की हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अच्छा। नए नए इक्विपमेंट हम भी बना रहे हैं क्योंकि भय बिन होत ना प्रीत। जी। और हमारा मिलिट्री एक्सपोर्ट मैनीफोल्ड होगा। ओके। हमारी सेनाएं बहुत मजबूत होंगी, हमारे खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे और शुरुआत हो चुकी है। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीत लिया है। आसार बड़े अच्छे हैं। और जो बीच में कुछ देशद्रोही तत्व हैं उनको गवर्नमेंट काबू कर लेगी, सख्त कानून बनेंगे, हमारी इकॉनमी स्टेबल रहेगी और हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छी जाएगी क्योंकि हमारी देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, एकजुट है और वो जो इंटरनेशनल जो हमारी थ्रेट्स हैं उनको समझती है। और उसके लिए सबसे ये है कि एकजुट रहना, देश के प्रति कमिटेड रहना, और वो हमारी अधिकांश जनता उस चीज़ को समझ के उस ही दिशा में आगे बढ़ रही है। सोने चांदी के भाव जो वर्ल्ड में अनसर्टिनिटी हो रही है फाइनेंशियल, सर्टनली बढ़ेंगे। और मेटल्स हैं जैसे कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, लेड है, इनमें सब में तेजी देखने को। जो पीली चीज़ें हैं जैसे हल्दी है, अब हल्दी 300 रुपए किलो से अगर 500 हो जाती है तो हम ध्यान नहीं देते,
हम ये देखते हैं सोना 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, लेकिन परसेंटेज वाइज देखिए तो हल्दी भी 60% बढ़ गई। जी जी। पीली चीज़ों के भाव में तेजी आई। तेजी आएगी। अब आते हैं एक और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस समय भी जिस पे चर्चा चल रही है, कोशिश की जा रही है कि रास्तों को सुधारा जाए, संबंधों को सुधारा जाए। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो 2026 में कैसे देखते हैं? ट्रेड का जो अभी इम्पैक्ट है क्या वो कम होगा 2026 में, जो सैंक्शंस की वजह से ट्रेड पे इम्पैक्ट हो रहा है? भारत की एकजुटता, दृढ़ नीति, दृढ़ निश्चय ने ये तो प्रूव कर दिया कि टैरिफ का हमारी इकोनॉमी पे कोई अफेक्ट नहीं है। हमने उसको न्यूट्रलाइज करके दिखा दिया है पहले ही तिमाही में। 3 महीने हो चुके हैं टैरिफ लगे, और अब जो है अमेरिका में ही ट्रंप की पार्टी के ही सदस्य ट्रंप को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं और उसकी खिंचाई कर रहे हैं। वहाँ पॉलिटिकल असंतोष बढ़ता जा रहा है, और जून 2026 के बाद ट्रंप टेबल पे बैठेंगे और समझौते करके, समस्याओं का अंत करके भारत और अमेरिका के रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और हमारी तरफ से तो पहले भी कोई कमी नहीं है। हमने तो कोई ऐसा स्टेप, और हमने कोई उसका रिपरकशन ही नहीं दिखाया है, कोई बदले की भावना से कोई कार्यवाही ही नहीं की है। वी आर सिटिंग न्यूट्रल, आइडियल एंड वाचिंग द सिचुएशन, एंड ही विल कम ऑन द टेबल। इकोनॉमी को कैसा देख रहे हैं भारत की? भारत की इकोनॉमी जैसे हमने बताया कि स्टेबल रहेगी और ग्रोइंग रहेगी। हमारी जीडीपी आपको 7 और 8 के बीच में हमेशा हर क्वार्टर में मिलेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत की जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है कितना स्टेबल रहेगा? बहुत कोशिशें की जा रही हैं। जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जी, पूरी तरह से स्टेबल है। अच्छा। कई तरह के र्यूमर, उटपटांग बातें हो रही हैं, और जो विपक्ष है वो पूरी तरह से इलॉजिकल टॉक कर रहा है। हर एक देख रहा है इस बात को। एंड जो पॉलिटिक्स में आपकी क्रेडिबिलिटी और देश के प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत मैटर करती है, और उसमें बीजेपी के सामने सारे ही फेल हैं, क्योंकि ना तो उनकी कमिटमेंट है देश के लिए कि वो क्या करेंगे, ना क्रेडिबिलिटी है, और वो घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे हैं। ओपन है, एवरीबॉडी इज वाचिंग। तो ये सरकार पूरी तरह मजबूत है, स्टेबल है, और आगे भी स्टेबल रहेगी।